देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इतना दिया है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू फिगर से निकाल के इसमें रखना पड़ेगा, इसी फार्म में बनाओगे तब कंपेयर करोगे। अरे देखो इसका एक्स 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180 होगा नहीं? अरे देखो 2x इक्वल टू 180 माइनस 9 7 16 160, तो 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 आ गया। और z का वैल्यू सर और देखो 2y प्लस z का वैल्यू सर 110 आएगा। अरे देखो 2y प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पर रख दोगे तो 2y उधर चला जाएगा 70 माइनस 10, तो 2y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू तुम्हारा 30 कैसे तुम लोगों को नहीं आ रहा है जी? आ गया सर, आ गया। अब z का निकालो, z 110। अरे देखो 2y प्लस x प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना? यस सर, यही नहीं लगाए 2y प्लस x प्लस z इक्वल टू 180। यहाँ से इधर से सर लगाते लीनियर पेयर वाला 70। अच्छा हाँ, लीनियर पेयर और आसान हो जाता है। ये सर 70 और 110। हाँ 70 110 हो जाएगा, यही ना? ये तो और आसान हो गया। यस सर। अब आ गया तो इसी में रख दो साहब, जब रखो x की जगह पे कितना है 10, y इक्वल 30, y इक्वल टू 30, z इक्वल टू 110, 110 बराबर 6m 10 30 10 40 प्लस 7n प्लस 50, क्या हो गया 40 50 हुआ कि नहीं? 40 50 माइनस कर दो किसी में से, यस सर 10 यानी 6m प्लस 7n हो जाएगा, वहाँ 100 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 100 हो जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 100 को इसमें अब तोड़ना 6 7 में, या बयान का वैल्यू तब आ जाएगा। अब देखो, अब तुम रखोगे इसमें, अब तुम कुछ को करना कुछ नहीं, इधर देखो रखो इसमें m की जगह 5 रखो, अगर सब आ गया पहले ही में तो पहले आंसर है, तो ये मिलाएंगे, ऐसे मिलाओ, पहला वाला रखो m की जगह 5 6 5 30 और 7 10 70, पहले आंसर है। लो आंसर पहले आ गया, समझिए 5 10 आ जाएगा, m का वैल्यू 5 n का वैल्यू 10, समझिए? दूसरा रखोगे नहीं और सबसे नहीं आएगा, इसी से आ गया, पहला आंसर हो, समझिए? दिमाग खराब हो गया है, तो हम क्या करें? चुप रहो तो ना बोल मारना पड़ता है। देखो इधर क्या करना है, a की पावर -1 को तुम 1/a नहीं लिख सकते हो, a की पावर -1 को सब में 1/a लिख दो, जहाँ जहाँ पे है a की पावर -1 को 1/a और b की पावर -1 को 1/b, बस लग जाएगा तुरंत फटाक से एकदम, समझिए? a की पावर -1 को ऊपर हम लिख दिए 1/a और यहाँ पे लिख दिए 1/a प्लस 1/b, ये सब मन में करना रहता है एग्जाम में, जो हम लिख रहे हैं इस पे 10 घंटा ऐसे लिखोगे तब तक खत्म कहानी। इस साइड वाला, इस लेफ्ट साइड वाला सर सॉल्व करेंगे। ये बड़ा होगा उसको करके, अरे दोनों मिला के करना है तब ना m का वैल्यू आएगा, m को b के टर्म में लाना है। अरे देखो इधर क्या 2b 4 - 3/2 कर दोगे तो कितना आएगा 4 - 3/2, बोलो 4 में से 3/2 घटाओगे तो कितना आएगा 5/2, और नीचे है b² - a², इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो कर दे के बार में 1/a आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा ab और नीचे आ जाएगा a प्लस b, कोई दिक्कत है? b प्लस a लिख देना, चलो b प्लस a, कोई दिक्कत है बताओ? ऐसे कर दिए तो नीचे के एलसीएम लोगे ab, यहाँ पे b चला जाएगा, यहाँ पे a चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, नहीं आएगा बताना, प्लस 1/a लिख दिए इंटू ab/b माइनस a आ जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या 2b m की पावर 5/2/b² माइनस a²। अब देखो a से एक कट चला गया या a इससे चला गया, समझिए? अब देखो b प्लस a b माइनस a, एलसीएम लोगे तो b माइनस a b प्लस a फार्मूला बन जाएगा ना, b² माइनस a², तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b माइनस a प्लस यहाँ पे कॉमन भी ले सकते थे, चलो कॉमन ले ले रहे, क्या जाने दो, b माइनस a प्लस b यहाँ पे है b प्लस a लिख दिए, कोई दिक्कत है?
नहीं सर। इसका इससे डिवाइड करते हैं, गड़बड़ा रहे हो क्या लिए? बी प्लस ए को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? बी प्लस ए से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? बी प्लस ए से बी प्लस ए से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को डिवाइड करने पे क्या आएगा? बी माइनस ए। बी माइनस ए आएगा। इसमें दो चीज है, बी माइनस ए, बी प्लस ए कट जाएगा एक ठे, ये तब ना बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किए हैं। अब चलो इधर देखो, टू बी, हाँ गड़बड़ाना मत, गड़बड़ाना बता देना कि गड़बड़ा रहा है। ये हो गया है कि नहीं? अरे देखो कट जाएगा कि नहीं बताओ? कट गया। चाहते तो इसे काटा नहीं जाता, तुम लोग अभी छोटे क्लास में इसीलिए काट दे रहे हैं, बड़े क्लास में इसे काटा नहीं जाता है, सब एक साइड कर दिया जाता है, समझिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, एक साइड करके अभी तुम लोग तो आ जाएगा, इसमें नहीं कोई दिक्कत। अभी दूसरे बड़े क्लास का सवाल आता तो दूसरा रहता इसमें। अरे देखो बी दोनों में है ना, कॉमन ले ले, बी कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या बच गया? बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए बच गया कि नहीं अंदर? अरे देखो टू बी इसमें आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिया है नहीं ना। अरे देखो बी से बी कट गया, कटा। अरे देखो ए से ए कट गया, अरे बी बी टू बी हो गया, टू बी इक्वल टू 2m की पावर 5/2। अरे देखो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया है कि नहीं? अब देखो तुम लोग एक बात बताए हैं, m का पावर 5/2 इक्वल टू बी आ गया, तो m इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा b की पावर 2/5। तुमको बताया ना a की पावर x इक्वल टू अगर n है तो क्या हो जाता है? a इक्वल टू n की पावर 1/x हो जाता है, होता कि नहीं? पता है ना? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो 2 इक्वल टू 8 का पावर 1/3। ये वाला काम इसमें हुआ है, उलट दिए, इधर जो रहा था उधर जाकर उलट जाता। कौन है आंसर? देख लो, पहले वाला। बात समझ गए? पहला वाला आंसर हो गया। बड़ा नहीं है, हम बड़ा कर दिए तुम लोग समझाने के लिए, समझ गए? देखो इधर, इन द गिवन फिगर b इक्वल टू सी एफ दिया है, ये दोनों इक्वल है, बी इक्वल टू सी एफ दिया है कि नहीं? ऐसा ट्राइंगल लोगे जिसमें ए आना चाहिए, ये तो अइबे करे, हर हाल में आना चाहिए, और एक कोई और साइड कॉमन हो जाए। राइट एंगल ट्राइंगल, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, इसको लो, इसको देखो, इसको लो, किसको लो? बी ई, एक साइड और कॉमन होना चाहिए, एक तो हो गया, बी ई सी लो, ट्राइंगल बी ई सी इसको लो, और ट्राइंगल बी एफ सी लो, और ट्राइंगल बी एफ सी, इन दोनों को लो। इन दोनों में क्या है? बी सी कॉमन दोनों में, बी सी इक्वल टू बी सी है नहीं? बी सी कॉमन है ना दोनों में, और ये इक्वल दिया ही है, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये दिया ही है, बी इक्वल टू सी एफ दिया ही है, इतना ही से हो गया। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड अगर हो गई तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बी ई सी और बी एफ सी कहीं दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया है? नहीं दिया है। चलो इसमें दिया ही नहीं है, ए से सब शुरुआत किया है कि नहीं? वही तो हम पहले बोले, ए से सबसे शुरुआत। हाँ, ए से शुरुआत किया। तो देखो ए ई बी, पहला वाला देख लो, ए ई बी, ए वाला तो है ठीक है, इसमें ए बी 90 डिग्री, ए ई बी या है, ए ई बी और ए एफ सी, ये कैसे होगा? क्या ये दोनों ए ई बी, ये तो ठीक है, एक तो ठीक है, रुको इसमें देख लो दोनों में, इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो दिया ही नहीं है, उसको तो कोई मतलब है नहीं है नहीं? इसको अगर ले रहे हैं तो इसमें क्या कॉमन है? ए ई बी यही है, तो बी ई तो ठीक है, और ए एफ सी बी ई इक्वल टू एफ सी तो ठीक है, एक तो कॉमन मिला, बी इक्वल टू, इन दोनों में एक तो कॉमन है, बी इक्वल टू एफ सी, ये तो बराबर दिया क्वेश्चन में, और ए वाला एंगल 90 डिग्री, उसका कोई मतलब नहीं, एक और कोई कॉमन निकालो इसी में, ए ई बी और ए एफ सी कॉमन है, कोई एक और नहीं है कि नहीं? ये तो इक्वल थोड़ा दिया कि ये दोनों इक्वल है, ये कहीं नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया, गलत। एंगल कॉमन, एंगल नहीं, साइड एक हो,
अगर एंगल कॉमन निकालोगे, एंगल कौन कॉमन निकल रहा बताओ? ए एंगल कॉमन निकल रहा है, ए वाला एंगल कॉमन निकल रहा है कि नहीं? यस सर। एंगल अच्छा ठीक है, रुको, ए वाला एंगल कॉमन निकल गया। यस सर। जब ए वाला एंगल कॉमन निकल गया एंगल साइड एंगल तो ए वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा इसके, समझ गए? बात समझ पा रहे हो नहीं हमारी? ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री। देखो इसमें यह है ए ई बी, तुम कह रहे हो गलत है, लेकिन बाहर करिए दोनों। अरे देखो बाहर कर रहे हैं, यह न है बी यहाँ पे ए, यहाँ पे ई है नहीं? यस सर। फिर और कौन सा है? ए ई बी हुआ है, ए एफ सी ए ई बी, ए एफ सी बाहर करो। ए है तुम्हारा ए, या है एफ, या है सी, तो ए कॉमन हो गया दोनों में। यस सर। और ए वाला 90 डिग्री, और ये भी एफ 90। एफ वाला भी 90 डिग्री है, दोनों जब कॉमन हो गया। और बराबर कौन है? ये एफ सी और बी ई। एफ सी और बी ई, ये दोनों बराबर है। यस सर। और जब ये दोनों बराबर, यह वाला इसके इक्वल हो गया, यह वाला इसके इक्वल हो गया, तो हाई वाला ऑटोमेटिक इसके इक्वल हो गया, यस है कि नहीं? यस। तो देखो ये साइड और उसके साथ साथ वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, तो ये तो सही है, कॉन्ग्रुएंट। बात समझ गए? पहले वाला ही कॉन्ग्रुएंट है। यस। बात समझ गए? दूसरे वालों को मिलाओ तो अगर गलत होगा तो कई सही होना चाहिए, तभी ना क्वेश्चन गलत है। एक आंसर इसमें सही है तो पहला सही हो गया, एक का सही होना चाहिए। अगर दो सही हो गया इसका मतलब क्वेश्चन में गलत है, अगर दो सही हो गया इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ए बी ई, ए बी ई और यस सर। क्वेश्चन ये क्या लग रहा है? ए बी ई, अरे वह बतिया है, वह बतिया तो वह लिखा है, वही बात है कि नहीं? है। सर में वह सब लिख दिया, एक बतिया, लास्ट बस खाली यह चेंज किया। एंगल नहीं लिखा है, ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल लिखा है सब में, ट्रायंगल सब में है, सब सही है, बस खाली उलट पलट दिया है, यस सर। है कि नहीं? ये देखो सही हो गया। अब वही तो है ए बी ई, फिर ए एफ सी, वह बतिया तब वो आ रहा है, जो इसमें है वही इसमें है, वही इसमें है, वही इसमें, सब एक ही दिया है, ऑप्शन सब एक ही दे दिया है, इसीलिए क्वेश्चन ही गलत हो, समझिए? लेकिन ए बी ई ए बी विकल्प गलत दे दिया, गलत विकल्प गलत दे दिया ना, समझिए? कौन सा मारना था? पहले मानना था। इधर देखो, देखो 2 की पावर n प्लस 4 है, 2 की पावर n प्लस 4 है, देखो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर n, ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1। कर सकते हो कि नहीं? गड़बड़ा आ जाओगे तुम लोग। अभी देखो इसको क्या करना है, इसको ऐसे करोगे कि नहीं? पहले ये देखो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यस सर। और फिर ऐड हो जाएगा, वही पड़ेगा क्या? वो इसे कॉमन लेने के लिए करना है। देखो -2 इंटू 2 की पावर n, बहुत तरीके से कर सकते हो जी इसको, अभी ऐसे कर रहे हैं क्योंकि दोनों में एक चीज दिख रहा है। देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2, अब देखो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 कर दे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इस तरह से करने पे? अब देखो +2m इक्वल टू 241/64 है, देखो कट जाएगा, 2 पावर n कॉमन ले लिए, 2 की पावर n बाहर निकालिए ऊपर से, यहाँ पे 2 की पावर 4 कितना होता है जी? 16 होता है ना, और -2 इसमें बचा है, और देखो यहाँ पे 8 दूनी 16 ये भी बचा है, और इंटू 2 की पावर n है, देखो कट गया कि नहीं? +2m इक्वल टू 241/64 ऐसे 16 में से 2 जाएगा, 14 आ गया, 14/16 +2m इक्वल टू 241/64 आया कि नहीं? अब देखो यह क्या आ गया जी, 7/8 आ गया है, देखो 2m इक्वल टू उधर जाएगा 241/64 -7/8 आया कि नहीं? अब देखो कितना आ जाएगा, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं,
2m इक्वल टू 241 अपॉन 64 माइनस 56 अपॉन 64 लिख दे रहे हैं। आप देखो 2m इक्वल टू, इसमें से घटाओ कितना आएगा जी? 5, फिर 8, 1, अरे 13 हो जाएगा जी। अच्छा हाँ 64 13 से 5 समझिए। अभी क्या आ जाएगा? काटो। फिर कैसे आ रहा दूसरा कुछ? m इक्वल टू तुम्हारा नीचे आ जाएगा 128, 185 अपन 128 कैसे आ रहा? अभी वो कटेगा कहाँ पता 8 2 10 1 11 कहाँ कट रहा है? देखो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर के बिना आगे बढ़ गए। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर सब चल रहा है, यस सर। है नहीं? स्क्वायर चल रहा है। रुको, यही पे ये स्क्वायर बस, ये तो गड़बड़ाया, ये यही गड़बड़ा गया है। ये आ जाएगा 7/8 यानी 7/7/8 का स्क्वायर आ गया, समझ गए? उधर जाके क्या घटेगा? 49/64, 49/64। चलो 49/64 घटाओ 49/64, आप कितना आएगा जी बताओ? 11 में से 9 हो जाएगा 2, 40 गया 2 गया और वहाँ से आया गया तो 7 81 हाँ हाँ यस 13 से 4 गया यही ना? हाँ ये कटेगा क्या मिले? अरे 2 9 18 एक 2 6 12 होगा था जी वहाँ पर 2 6 12। हाँ अब काटो। 8 8 64 8 से नहीं कटेगा 8 2 16 हाँ कटेगा। फिर 8 4 से 3 12 4 4 2 3 तो 2 3/2 सही यानी कि ए वाला ये वाला समझ गए? यस